हेलो बच्चों, क्या हाल, कैसे हो आप सब? मस्त, बिंदास, झकास, चकाचक। तो बेटा आज आपको एक नए टॉपिक के पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ स्टोरी के थ्रू। ध्यान से सुनो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि एक गोलगप्पे वाला है जो अकेला ही सब कुछ मैनेज करता था। गोलगप्पे खिलाना, पापड़ी देना और पैसे लेना। एक छोटू जो कि उसके पास बहुत सालों से काम करता था, वो पीछे गोदाम से आलू लेकर आना और उसे उबलना, छोटे छोटे टुकड़े करना, भल्ले, दही और सोंठ आदि लाने में उसकी हेल्प करता था। प्रॉब्लम ये थी कि ऑनर इतना बिजी रहता था कि कई बार लोग उसको पैसे दिए बिना ही निकल जाते थे और उसे पता तक नहीं चलता था। क्राउड ज्यादा होता था तो ओनर का ध्यान सिर्फ खिलाने पर होता था, जिससे रोजाना उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था। वो ओवरवर्क था, ओवरबर्डन था और लॉस भी झेल रहा था। उसने डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप लिया। उसने छोटू को काउंटर का चार्ज दिया और खुद सुपरवाइजरी रोल में आ गया। अब इसमें सबसे पहली बात क्या हुई कि रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जब ऑनर ने काम डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसको डेली छोटे मोटे कामों जैसे कि क्राउड हैंडल करना, गोलगप्पे गिन गिन कर खिलाना आदि से छुटकारा मिल में, और वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी पर फोकस कर पाया। दूसरा, छोटू के अंदर इनिशिएटिव आया, यानी कि डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब छोटू को काउंटर का चार्ज मिला और छोटू मालिक की जगह पे जाके खड़ा हुआ तो उसका कॉलर ऊंचा हो गया और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। उसने समझा कि अब उसे इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि अब वो सिर्फ हेल्पर नहीं है बल्कि काउंटर का इंचार्ज है। अब छोटू में फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट आ रहा है, यानी कि डेवलप्स फ्यूचर मैनेजरियल टैलेंट। छोटू पहले सिर्फ सामान लाने का काम करता था, है। इससे फ्यूचर के लिए एक अच्छा लीडर या मैनेजर तैयार हो रहा है, यानी कि उसमें मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है। अब चीजों को और लोगों को हैंडल करना आसान हो गया, यानी हम कह सकते हैं बेटर कंट्रोल। अब मालिक का ध्यान क्राउड और कैश मैनेजमेंट पर रहता था। अब कोई भी कस्टमर बिना पैसे दिए नहीं जा सकता, क्योंकि ऑनर फ्री है और हर ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकता है। इससे चोरी या नुकसान के चांसेस खत्म हो गए। अब गोलगप्पे वाला खाली था तो उसने डिसीजन लिया कि टिक्की का काउंटर भी साइड में लगा लेता हूँ, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑनर के पास अब फ्री टाइम और क्लैरिटी है तो वो तुरंत नई चीजें डिसाइड कर सकता है, जैसे कि टिक्की का काउंटर ऐड करना। अब गोलगप्पे वाले का बिजनेस पहले से बहुत बेटर हो गया, यानी कि इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जब काम सही से बढ़ गया और नुकसान रुक गया तो बिजनेस ग्रो करने लगा। ऑनर अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा बल्कि बिजनेस के एक्सपेंशन पे सोच सकता है। तो चलो बेटा, फटाफट से एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस गोलगप्पे वाले और छोटू की कहानी से डिसेंट्रलाइजेशन के कौन-कौन से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद किए हैं। पहला, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। मालिक को रोज-रोज गोलगप्पे खिलाते वक्त गोलगप्पे गिनने और भीड़ संभालने से छुटकारा मिला। दूसरा, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। काउंटर का चार्ज मिलते ही छोटू का कॉलर ऊंचा हुआ और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तीसरा, डेवलप्स फ्यूचर मैनेजरियल टैलेंट। छोटू सिर्फ सामान लाने की बजाय अब पूरी दुकान संभालना और मैनेज करना सीख गया और अब वो कल को एक नई दुकान खोलकर भी अकेला मैनेज कर सकता है। चौथा, बेटर कंट्रोल। मालिक फ्री होकर हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखने लगा, जिससे चोरी और नुकसान बिल्कुल बंद हो गया। पांचवा, क्विक डिसीजन मेकिंग। मालिक खाली हुआ तो उसने तुरंत टिक्की का काउंटर लगाने का नया डिसीजन ले लिया। छठा, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। नुकसान रुका और काम सही से बटा तो गोलगप्पे वाले का बिजनेस और ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगा। तो बेटा, इस तरीके से गोलगप्पे वाले और छोटू की कहानी से तुम्हारे डिसेंट्रलाइजेशन के सारे 6 पॉइंट्स कवर हो गए। अब बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग में छाप लो। अब आगे आप अंदर का मटेरियल बुक से याद करोगे और आपके पूरी की पूरी बुक के पॉइंट्स को याद करवाने की गारंटी मेरी। तो बेटा, लाइफ में अपनी मेहनत का डिस्ट्रीब्यूशन रखो एकदम कड़क, ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे नंबर आए सबसे तड़क भड़क। अगर ये गोलगप्पे वाली ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक की स्टोरी के साथ। बाय बाय। तो थैंक यू।